जोरू का गुलाम, एक बहू की दर्द भरी कहानी। सपना एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मर्जी से नवीन के साथ शादी की। नवीन की लव मैरिज थी। इस वजह से सपना की सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया और हर वक्त उसे नीचा दिखाने का काम किया। यह बात सपना को बुरी लगती थी और कभी कभी वह इसकी शिकायत अपने पति नवीन से किया करती थी, लेकिन नवीन कभी भी सपना की बातों को ध्यान नहीं देता था और हमेशा अपने कामों में लगा रहता था। सास, आज मुझे मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए आज वही बनाना। सपना, लेकिन माँ जी, मटर पनीर तो नवीन को पसंद नहीं है। ऐसे में मैं कुछ और बना देती हूँ ताकि सभी मिलकर खाना खा सकें। सास, अगर नवीन को पसंद नहीं है तो ऐसे में तुम उसके लिए कुछ और भी बना सकती हो। क्या तुम्हारी माँ ने कुछ और बनाना नहीं सिखाया? सास की इस बात से सपना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बात माँ की आ गई है और वह बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली जाती है और नवीन के लिए कोई और दूसरी सब्जी बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा नवीन को नज़र आ जाता है और वह उससे कारण जानना चाहता है, लेकिन सपना ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे सपना और भी दुखी होने लगती है क्योंकि अब सास का रवैया प्रतिदिन बदलता जा रहा था और चाहकर भी सपना कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन सपना के घर उसकी मौसी मिलने आती है, जिन्हें देखकर सपना फूले नहीं समाती और दौड़कर मौसी के गले लग जाती है। बड़े ही प्यार से अपनी मौसी को बिठाती है और अंदर पानी लाने जाती है। उसी समय वह आकर देखती है कि सास मौसी के पास आकर बैठी हुई है और उनसे बातें कर रही है। यह देखकर सपना खुश हो जाती है, लेकिन सपना को आते हुए देखकर सास बोलने लगती है, वैसे भी सपना को कुछ खास बनाना नहीं आता, हमेशा एक प्रकार की ही सब्जी बना देती है और उसके हाथ में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मौसी, यह आप क्या कह रही हैं बहन जी? शादी के पहले तो वह तरह तरह के पकवान बनाकर हमारे घर भेजा करती थी और सपना के मौसा जी को उसके बनाए हुए पकवान बहुत अच्छे लगते थे। सास मुंह बनाते हुए, न जाने आप कौन से समय की बात कर रही हैं। अब तो सपना को जो भी कुछ आता है उसे हमने सिखाया है और वह भी सही तरीके से बना नहीं पाती। उसी समय नवीन वहां पर आ पहुंचता है और सबके साथ बैठ जाता है। सास, आप नवीन से ही पूछ लीजिए कि आखिर सपना ने खाना अच्छा बनाया है या नहीं। नवीन चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है, लेकिन वह समझ चुका है कि अब उसकी माँ का रवैया दिनों दिन बदलता जा रहा है। मौसी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सपना की आंखों में आंसू देखकर नवीन को अच्छा नहीं लगता और जैसे ही वह कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर सपना रोते हुए दिखाई देती है। नवीन को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह बाहर की ओर चला जाता है। सास, क्या हुआ महारानी को? फालतू में ही रोना धोना कर रही होगी। अरे मैं तेरी शादी एक मेरी सहेली की बेटी से करवाने वाली थी जो विदेश से पढ़ाई कर कर आई थी, लेकिन तुझे अपनी माँ की थोड़ी ना फिक्र है। तुझे अपने मन की चलानी थी तो तूने चला लिया। महारानी ने खाना तक नहीं बनाया है, अब मुझे कुछ जाकर बनाना होगा। सपना ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चुपचाप किचन की ओर चली गई। सास ने जब देखा कि सपना किचन में आ गई है तब उन्होंने भी किचन से जाना ही बेहतर समझा और सपना अपने कामों में लग गई। सपना मन ही मन, क्या शादी होने के बाद लड़कियों की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? क्या हम अपने पसंद से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? सपना इन ख्यालों में डूबी हुई कि अचानक उसके सामने सास तैयार होकर आ जाती है और कहती है कि तुम अपने लिए खाना बना लेना, मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ क्योंकि उसे कुछ साड़ियाँ अपनी बहू के लिए खरीदनी है। उसने कहा था कि हम खाना बाहर ही खाएंगे और हाँ, मेरी बुराई तुम मेरे बेटे से मत करना। सपना, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी?
मैं भला ऐसे क्यों करूँगी? आपको जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सास: अच्छा तो तुम अब मुझे परमिशन दोगी? तुमसे तो मैं आकर ही बात करूँगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। इसी प्रकार सपना अपने कामों में डूबी रहती। एक दिन जब सपना घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे लगता है कि शायद उसे फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन सास इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं और वहीं पर सपना से कहती है, अब देखो महारानी का नया नाटक शुरू हो गया। नवीन किसी काम से बाहर गया होता है। जैसे ही घर आता है तो सपना को कहराते देखकर बहुत बुरा लगता है और वह देखता है कि माँ बगल में खड़ी होकर उसे ताने मार रही है। इस बात से नवीन बहुत गुस्सा हो उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप यह बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। माना आप सपना को पसंद नहीं करती, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसके दुख में उसको और दुख दें। लव मैरिज उसने ही नहीं की थी, बल्कि मैंने भी की है। अगर आप उसका साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा? आपने आज तक उसे इतने ताने मारे हैं, लेकिन उसने कभी भी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया और हमेशा उसने मुझसे कहा है कि वह हमेशा आपका ख्याल रखेगी, लेकिन आप कभी भी उसका ख्याल नहीं रख पाती। सास: तो तू क्यों जोरू का गुलाम बना जा रहा है? नवीन: अगर अपनी पत्नी की देखभाल करना, उसका साथ देना जोरू का गुलाम होना है तो हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ और मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकता तो फिर मैं कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन सकता। सुबह से शाम तक सपना आपका ख्याल रखती है और हमेशा इस बात की फिक्र में लगी रहती है कि आपको कोई कमी ना हो, लेकिन कभी भी आपके दिल में उसके लिए प्यार, दया जैसी भावना आई ही नहीं है। आप हमेशा उसे जलील करती रहती हैं। और हाँ, एक बात और, 1 साल पहले जब आप तेज बुखार में तड़प रही थी, उस समय रात भर जागकर सपना ने आपकी देखभाल की थी। मैंने नहीं, और उसी ने ही डॉक्टर को बुलाया था। लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगा है कि उसने नहीं बल्कि मैंने आपकी सेवा की है। दरअसल मुझे सपना ने बताने से मना किया था। सास को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब सास को अपने किए पर पछतावा होता है और कहती है कि मुझे बहुत दुख है। सपना ने आज तक मेरी सेवा की, लेकिन मैंने कभी भी उसके समर्पण भाव को नहीं समझा। अब सास सपना के पास जाकर उसे संभालने लगती है, जिससे सपना को खुशी मिलती है और अब वह खुशी से अपने पति नवीन की ओर देखती है और नवीन के द्वारा उठाए गए कदम को वह सही मानती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमें सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए हमारा बोलना भी ज़रूरी रहता है, तभी उन चीज़ों का हल हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।